देखो, इस बार हमारे ग्रुप में कोई भी 80% से कम नंबर नहीं लाएगा, समझ गए? 80%? 60 कर लो। 60 भी तो इनफ ही होते हैं ना। हाँ जोत, मेरा कहना है कि मोनिका पर 80% वाला प्रेशर ना डालें। 60% भी तो नकल करवा कर ही दिलवाने हैं, 80% ही दिला देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक ये आर्ट्स वाले वेल्ले, इनके पास तो कोई काम ही नहीं होता। एक उधर भी लगा दे भाई। हाँ। एक्सक्यूज मी गाइस, एक जरूरी सूचना। जरूरत है। जग्गी और पम्मा को यूथ फेस्टिवल के लिए एक सुरीली लड़की की जरूरत है, और जिस लड़की की आवाज में है दम, उसका है ऑडिशन में वेलकम। तो यूथ फेस्टिवल जीतने के बाद 5% ग्रेस मार्क्स की 100% गारंटी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आप लोगों का अपना प्यारा और चहेता जग्गी। मेरा नंबर आप नोटिस बोर्ड से ले सकते हैं। और ये मेरा छोटा भाई पम्मा। तो ऑडिशन के दरवाजे सभी लड़कियों के लिए खुले हैं। सभी लड़कियों मतलब सभी लड़कियों के लिए। चल आजा। सब बेकार है, देख ले। 5% ग्रेस मार्क्स के लिए ऑडिशन देने इनके पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, बेकार लोग। जोत, हाँ, मैं भी ऑडिशन देना चाहती हूँ। नहीं मोनिका, हम तुम्हें नकल करवा देंगे, तुम मेरे सारे नोट्स ले लेना, पर तुम 5% के लिए आर्ट्स के लड़कों के साथ ऑडिशन मत देना। कम ऑन पुलकित, मुझे भी गाने का शौक है। मोनिका, तुम ऑडिशन जरूर दोगी। तू चुप कर। तुझे कब से चढ़ गया सिंगिंग का शौक? एक्चुअली बचपन से ही था। तो तुझे अब याद आ रहा है? बचपन में छोटी थी ना, भूल गई होगी। शायद। हम सभी को पता है आर्ट्स वाले अपने कॉलेज के कितने बड़े बदमाश हैं। तू टेंशन मत ले, इनकी बदमाशी तो मैं निकालूंगी। पुलकित, हम भी ऑडिशन के लिए इसके साथ जाएंगे। I'm in love with the shape of you. I'm in love with your body. Oh yeah, oh yeah. Oh. ओ नो, ओ नो, सभ्यता की माँ बहन टुगेदर मत करो। यह फेस्टिवल लांडरान में हो रहा है, लंदन में नहीं हो रहा है। नेक्स्ट। Huh, stupids. सोने ओ नाराजगी ते नहीं हो गल दिल दी जे एक कह दिया। सोने ओ ओ नाराजगी हेलो, बहुत हो गई नाराजगी। चलो जाओ, अगले साल करेंगे नाराजगी दूर। चलो। यार मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी यहाँ पर चाय नाश्ते के लिए आए हैं। अच्छा, ओ चक्की, ये तो वही है ना साइंस की टॉपर, जो छींके मार के पूरे कॉलेज में बैक्टीरिया सप्लाई करती रहती है। उसका फोन भी नहीं लग रहा। मैं भी कोशिश क्या पता इसमें गाने का कीड़ा हो। मैंने सुना है कि ये लड़कों को बहुत घमंड दिखाती है। अरे क्यों नहीं होगा, एसएचओ की बेटी है। तू देखते जा कैसे ठीक करता हूँ मैं इसे। हेलो, ऑडिशन ऊपर चल रहा है, ऊपर जाओ। ओ हेलो, मैं यहाँ कोई ऑडिशन देने नहीं आई हूँ। तो फिर यहाँ बिना ऑडिशन के चाय समोसे फ्री में नहीं मिलने वाले। ओह, मुझे ना तुम्हारी वो ग्रेस मार्क्स की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ओ हेलो, हम यहाँ ग्रेस मार्क्स के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हमें आर्ट से प्यार है। क्यों बम्मे? बस उससे हारना मत। हाँ? सब पता है तुम्हें आर्ट से कितना प्यार है। सेकेंड ईयर में तुम्हारे 37% और इसके 35% आए थे, वो भी 5% ग्रेस मार्क्स जोड़ के। और यहाँ मैं अपने लिए नहीं, अपनी फ्रेंड के लिए आई हूँ। मैं ऑडिशन शुरू करूं? हाँ, आप शुरू करो। हाँ करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अम्मे, ये लड़की मुझे सुंदर और समझदार लग रही है, मैं तो कहता हूँ इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अरे पहले उसे गा तो लेने दे। सुंदर और समझदार है तो उसके साथ क्या रिश्ता करना है? और उसके जैसी लड़कियां ना स्टेज पर गाना भूल जाती हैं और रोने लग जाती हैं। करो शुरू। मैं थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ। अरे नहीं, नर्वस फील मत करो, यहाँ सब अपने परिवार की ही तरह तो हैं। और फिर मैं भी तो हूँ। तुम शुरू करो। ऊपर पर वंड मुठिया, ओए होए, ऊपर पर वंड मुठिया, ओए होए, ओ गोरे रंग दे सदानी रैना पर वंड मुठिया। ओए होए, लड्डू खाने बाणिए दे, ओए होए, ओ लड्डू खाने बाणिए दे, ओए होए, ओ मेरे यार मडाना बोली लड्डू खाने बनिए दे। बहुत बढ़िया गाया तुमने, मुझे लगता है रोज रियाज करती हो। नहीं, बस गॉड गिफ्ट है।
मेरी तरफ से सेलेक्ट हो तुम। थैंक यू। क्या हो गया? यार मुझे ना बहुत डर लग रहा है। डर कैसा? इतना अच्छा तो गाय और ऊपर से सुंदर भी है। यार यही तो डर है, लड़की सुंदर है, कहीं मुझे फिर से प्यार ना हो जाए। पम्मे तूने कसम खाई है तू लड़की की तरफ नहीं देखेगा। यार टीना वाली गलती फिर से ना हो जाए। तुझे पता है मुझे बहुत जल्दी प्यार हो जाता है। पम्मे मैं हूं ना, इसके साथ तो प्यार नहीं होने दूंगा मैं। हेलो, हाँ? हमें यहाँ रुकना है या जाएं? आ जाना कल रिहर्सल के लिए। और कल ना तुम अकेले आना। हाँ अकेले क्यों? जो तुझे अकेले बुला रहे हैं। हम रिहर्सल के लिए इसके साथ आएंगे। हाँ 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 ठीक है। ओके मोनिका, बाय। बाय बाय। चल। चल मोटे तू भी। मुंडा लंडन छड़न नू फिरदा एक तेरे माने हाण दिए। मुंडा लंडन छड़न नू चेंज फिरदा कर यार, एक नोट नीचे कर। मुंडा लंडन छड़न नू फिरदा एक तेरे माने हाण दिए। मुंडा लंडन छड़न नू फिरदा एक तेरे माने हाण दिए। मुंडा My लंडन God, छड़न पम्मी। नू। आप कितना अच्छा गिटार बजाते हो। वो तो बस। पम्मे क्या बजा रहा है यार? ताल से ताल तो मिल ही नहीं रही है। तुझे कल ही सिखाया था ना, ध्यान दिया कर यार। आप इतनी छोटी छोटी बातें पकड़ लेते हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। अरे अब तुम जग्गी की कंपनी में आ गई हो, अब बहुत कुछ सीख जाओगी। जोत, मुझे लगता है वो हमारी कंपनी को बुरा कह रहे हैं। हेलो, ज्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं, चुपचाप रिहर्सल पर ध्यान दो। हाँ। ये तेरी छीकों की वजह से ना हमारा प्रैक्टिस से ध्यान भटक जाता है। ओए हेलो, तुम्हें लेडीज से बात करने की तमीज नहीं है? नहीं, ओ जग्गी जरा इस डमरू को इस सीट से उठा और उस ड्रम पर बिठा दे। अरे उसे छोड़ यार। मोनिका के ये पहला यूथ फेस्टिवल है, इसे एंट्री Why सिखाए। not? मोनिका तुम यहाँ हो। सबसे पहले तो हम स्टेज पर जाकर सबको नमस्ते कहेंगे और उसके बाद अपना परफॉर्मेंस। एक मिनट यार, इस बार कुछ चेंज करते हैं। हेलो गाइस, हम एसके बंसल कॉलेज से हैं और ये है मेरा दोस्त पमा। पमा हाथ दे, आ गले लग। अब जाके बैठ जाओ। और ये है हमारी पार्टनर मोनिका। मोनिका हाथ देना, आओ गले लगो। अरे जोत, वो मोनिका को हक करने जा रहा है। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। अरे ये स्वैग है। ये फंक्शन ना लांड्रा में है, लंदन में नहीं है। और मैं तुम्हारे स्वैग को जानती हूँ। जो परांठे 20 साल पहले बंद हो चुके थे ना, वो तुम्हारी दुकान पर अब मिल रहे हैं। आया बड़ा स्वैग दिखाने वाला। चुपचाप नमस्कार करो। फिर तो नमस्कार ही ठीक है। और मोनिका, पुलकित तुम्हें घर छोड़ देगा, ओके? तू कहाँ जा रही है? तुझे बताया तो था, मेरी बुआ के घर पोती हुई है, मैं बस उनसे मिलने जा रही हूँ। ओह हाँ। मुझे भी सीखना सिखाएगी ये। पुलकित, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मोनिका को सेफली घर पहुंचा देना, समझ कोई बात गए? नहीं जोत, तू टेंशन मत ले। बाय। पुलकित, मेरी स्किन देख रहे हो? मैं पिछले आधे घंटे से धूप में खड़ी हूँ। आज पता नहीं ये क्यों धोखा दे रही है। मेरे डैडी ने भी बीए इसी पर किया है। जल्दी कर। ओए अरे हो जा पम्मी, स्टार्ट। वो देख मोनिका खड़ी है। फिर उसे खड़ी रहने दे और उसके साथ ना ज्यादा बस फ्रैंक होने थोड़ी की देर कोशिश रुको, मत कर। स्टार्ट हो जाएगी। अरे लेकिन वो अपनी आर्टिस्ट है, धूप में खड़े खड़े गला खराब हो गया तो फिर। अरे अपने बारे में नहीं, 5% के बारे में सोच। अच्छा चल ठीक है, लेकिन तुझे ना मुझ पर एक एहसान करना होगा। छोड़ने के लिए तुझे ही जाना पड़ेगा। तुझे पता है ना कि मैंने लड़कियों से दूर रहने की कसम खा रखी है। चल कोई नहीं, तुझ पे ये भी एहसान कर देता हूँ, आजा। मोनिका यार, धूप में खड़ी हो, रंग काला पड़ गया तुम्हारा। क्या यार, पुलकित का स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा। बस 2 मिनट में हो जाएगा। तुम कहो तो मैं छोड़ दूं। नो, मोनिका को घर छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। तू किसी और दिन निभा लेना अपनी जिम्मेदारी। नहीं, बस अभी हो जाएगा स्टार्ट। आ जाओ मोनिका। हाँ, बाय पुलकित। मोनिका थोड़ा गैप छोड़ के बैठना। मोनिका ध्यान। मोनिका स्टार्ट हो गया। वैसे मैं ठंडा पीती हूँ तो मुझे कोल्ड हो जाता है। कोल्ड तो तुम्हें तुम्हारी छींकने वाली फ्रेंड की वजह से होता है। नहीं जग्गी, ज्योति मेरी फ्रेंड है, वो बहुत स्वीट है। पता है उसने कितनी बार चीटिंग करवा के मुझे पास करवाया है। यार फिर तो स्वीट होना ही है। वैसे पढ़ाकू दोस्तों से फायदा तो होता ही है, जो मुझे कभी नहीं हुआ। भाई 2 ग्लास देना पुदीना डाल के। यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी इंस्टा पे अपडेट रहा करूँ। बिल्कुल, तुम और पम्मी कितने स्मार्ट हो। कितनी लड़कियां तुम्हें फॉलो करेंगी पता है? वैसे मोनिका, हाँ, यूथ फेस्टिवल का जरा भी स्ट्रेस मत लेना। जब भी तुम्हारी आवाज दबेगी मैं तुरंत उठा लूंगा। और क्या, जब तुम और पम्मा मेरे साथ हो तो मुझे किस बात का स्ट्रेस। ये पम्मा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मोनिका,
क्योंकि अब हम बेस्ट फ्रेंड हो गए हैं, तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं क्या? बोलो। पम्मा मेरा दोस्त, मेरा भाई, कॉमर्स वाली टीना से बहुत प्यार करता था, मिर्जा से भी ज्यादा। लेकिन टीना ने उसे धोखा दे दिया, साहिबा से भी ज्यादा। पुअर पम्मा, सो सैड। अरे नहीं, सैड तो ये है, उसके बाद बेचारा हिल गया है। अब जब भी कोई लड़की उसके करीब जाती है ना, या तो उसके बाल खींचता है या उसे थप्पड़ मार देता है। अब तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो, तुम पम्मा के करीब नहीं जाओगी। प्रॉमिस। यार इतनी बड़ी हो गई हो, प्रॉमिस करना नहीं आता तुम्हें? हाँ? प्रॉमिस। सीधे होके बैठ, ज्यादा हिलडुल मत। मैंने क्या किया? मोनिका, कल तुझे मैंने पुलकित के पास छोड़ा था और तू जग्गी के साथ चली गई। यार पुलकित का स्कूटर खराब हो गया था तो जग्गी ने मुझे ड्रॉप कर दिया। वैसे लड़का बुरा नहीं है, और मैं ना उसे थैंक्स कहने के लिए चॉकलेट भी लेकर आई हूँ। चॉकलेट लेकर आई है जग्गी के लिए? नीचे उतर, जल्दी उतर। ये क्या है यार? मेरा बैग दे। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? उसने मुझे ड्रॉप किया, इतना तो बनता ही है। बनता तो फिर पम्मी का भी है, जिसने अपनी बाइक दी तुझे ड्रॉप करने के लिए। बनता तो पुलकित का भी है, जो पन्नी को घर छोड़कर आया है ना। तू कह रही है तो बनता ही होगा। तुझे पता है पम्मा हिल गया है। हिल गया है मतलब? कुछ नहीं, वो मैंने जग्गी को प्रॉमिस किया है, नहीं बता सकती। प्रॉमिस किया है? चल बता बात क्या है। यार हैंडशेक वाला प्रॉमिस किया है। मैंने तुझे दूर रहने के लिए कहा था और तू हैंडशेक करती फिर रही है। बता क्या बात है, नहीं तो कल जग्गी से ही नकल मार लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। वो पम्मा पूरी तरह हिल गया है जब से उसे टीना छोड़कर गई है। वो कॉमर्स वाली टीना? पम्मा उसके पीछे हिला हुआ है? उसके तो आधे कॉलेज के साथ अफेयर चल रहा है। पुअर पम्मा। मुझे लगता है अगर ये बात हम पम्मा को बता देंगे ना तो वो ठीक हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, तू हराम के पिल्ले, एक तो तू पम्मे के ऑमलेट के बीच आया और यहाँ आके तू मुझे दिखा रहा है वट। तुझे जान प्यारी नहीं है? ले फिर, अब तू गटर की नाली में जाने के लिए तैयार हो जा। एक तो वो टीना और दूसरा तू साला कमीना। दोनों ने ना मेरी जिंदगी को झंड बना रखा है। मुझे तो लगता है कि बेचारा सॉस से प्लेट पर टीना का नाम लिखकर अपना गुस्सा निकाल रहा है। हाँ, जग्गी भी कह रहा था कई बार गुस्से में लड़कियों के बाल खींच देता है। मैंने चोटी बनाई हुई है, तू टेंशन मत ले, तू बस मेरे पीछे आ जा। हाय पम्मा, क्या हाल है? बोलो क्या काम है? मैं कह रही हूँ चल यहाँ से। इस इंसान का क्या भरोसा, कहीं हमें टीना समझ बैठे। चल हम चलते हैं यहाँ से। एक मिनट रुक। पम्मा, मुझे तुम्हारे और टीना के बारे में पता चल गया है। तुम उसके पीछे इतना सीरियस मत हो। उसका तो आधे कॉलेज के साथ अफेयर चल रहा था, वो तुम्हारे लायक ही नहीं थी। तो क्या हुआ? मैंने तो उसे दिल से प्यार किया। यार वो तो पुलकित पर भी ट्राई करती थी। क्या? फिर तो वो सचमुच मेरे लायक नहीं थी। हाँ, क्या पता भगवान ने तुम्हारी किस्मत में कोई और लड़की लिखी होगी। रुक जाओ। दिस इज फॉर यू एंड थैंक्स। तुमने कल मुझे छोड़ने के लिए अपनी बाइक दी थी। पम्मा, एक बात याद रखना, तुम इस कॉलेज में अकेले नहीं हो, तुम्हारे और भी 2 फ्रेंड्स हैं। चलो बाय। सॉरी, चल। बात अगर कॉकरोच वाली होती तो मैं इसे खा भी लेता। अरे इसे ले जा यार। हमारे सारे भारतवासियों को चाणक्य पर बहुत गर्व है। इससे पहले कि मैं आपको चाणक्य की नीति दर्पण के बारे में कुछ बताऊं, उससे पहले मॉर्निंग सर। पम्मा बेटा, जग्गी तुम्हें बुलाने आया है, जाओ। अरे नहीं नहीं सर, आज रिहर्सल की छुट्टी है, आप पढ़ाइए। हाँ, तो नीति दर्पण के बारे में बताऊं उससे पहले चाणक्य के पुत्र आचार्य विष्णु जी को रह गया था एक महान यार, चाचा की व्यक्ति दुकान पे लेट हो उपाधि गया। प्राप्त हुई। मैं आप सभी को जो अरे तुझे पढ़ा इतनी रहा बड़ी हूं, चॉकलेट कहाँ से बता मिली? रहा हूं, अरे वो मोनिका उसे दिख रही ध्यान है। से सुनिए मोनिका और उस पर अमल कीजिए। आचार्य विष्णु जी जो थे, अकेली आई थी? वो बहुत अरे नहीं, नेक जोत भी और उसके साथ गुणवान थी। व्यक्ति थे। अच्छा। उनका
उसका जन्म एक मुझे ब्राह्मण लगता है परिवार में हुआ था। ज्योत ना तुझे लाइक वो करती मौर्य है। समाज का अरे बकवास मत कर यार। वो ले, चंद्रगुप्त मुझे तो मौर्य लगता है के चॉकलेट का आइडिया भी ज्योत का ही होगा। अरे नहीं यार, ये तो मोनिका देकर गई है। ओए पम्मे, ऐसा ही होता है। अक्सर लड़कियां लड़कों से बात करने के लिए अपनी सहेली का सहारा लेती हैं। जैसे तू ले गया था मुझे टीना के घर पे पत्थर मारने के लिए, वैसे ही वो मोनिका को साथ लेके आई होगी। अरे यार, वो छींक की फैक्ट्री। लो, इसमें गलत क्या है? उसी की जैसी लड़की तो तुझे चाहिए थी। देख, एक तो वो तेरे सारे नोट्स कंप्लीट करके देगी, ठीक है? उसके बाद तेरी मम्मी की सेवा भी करेगी। और पता है सबसे बड़ी बात, वो तुझे कभी धोखा भी नहीं देगी। हाँ, क्योंकि कोई उसकी तरफ देखने वाला ही नहीं है। अरे यार, कभी बड़ों की बात मान भी लिया कर भाई, ऐसी लड़की तुझे नहीं मिलेगी। अरे बस कर यार, उधर देख। हेलो, क्या चाचा को पुलिस उठा ले गई? कौन से पुलिस स्टेशन? हाँ, हमारे। चल पम्मे। सर। जाओ बेटा जाओ, चाचा मामा ताऊ के रिश्ते से बड़ा क्या हो सकता है।